हिंदी सिनेमा की वो अभिनेत्री थी जिनका फिल्मों से जितना रिश्ता रहा उससे कहीं ज्यादा दर्द से। उनकी जिंदगी में इतना दर्द था कि उन्हें फिल्मों में रोने के लिए कभी ना तो ग्लिसरीन का सहारा लेने की जरूरत पड़ी, ना ही पानी की। उनकी आंखों से निकले आंसू असली होते थे। अपनी जिंदगी में भरपूर दौलत शोहरत कमाने वाली मीना कुमारी को गुजरे 51 साल हो गए। महज 19 साल में अपने से दुगने उम्र में कमाल अमरोही से उन्होंने शादी कर ली, जो पहले से ही दो शादियां कर चुके थे। जब अभिनेत्री के पिता को इस सीक्रेट शादी के बाद पता लगी तो उन्होंने अपनी बेटी को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मीना कुमारी तब इंडस्ट्री की उन अभिनेत्रियों में शुमार थी जिनकी फैन मधुबाला भी थी और दिलीप कुमार भी। लेकिन रानी की जिंदगी जीने वाली मीना की 38 साल की जिंदगी बेहद ही दर्दनाक रही। मीना का जन्म एक बेटे की चाह रखने वाले अली बख्श के घर 1 अगस्त 1933 को हुआ। बताते चले कि मीना कुमारी की लाइफ काफी ही दर्दनाक रही है। आखिर क्या हुआ था उनकी जिंदगी में, इतने दर्द भरी राह से क्यों गुजरी मीना कुमारी, जानने के लिए देखें हमारी ये रिपोर्ट। तंगहाली से परेशान और निराश अली बख्श बेटी को अनाथ आश्रम छोड़ाए और लेकिन पत्नी इकबाल बेगम ने समझाया तो दिल पिघल गया और बेटी को वापस घर ले आए और नाम दिया मजहबी जी। हाँ, मीना कुमारी का असली नाम यही था और एक थिएटर आर्टिस्ट के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया तो 4 साल की बेटी मीना को इस उम्मीद में सेट पर ले जाने लगे। एक दिन डायरेक्टर विजय भट्ट ने उन्हें अपनी फिल्म लेदर फेस में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम दिया। इसके लिए उन्हें 25 रुपये फीस मिली। काम करते करते मजहबी उर्फ मीना कुमारी के कंधे पर ही घर की जिम्मेदारी आ गई। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम करने के बाद मीना को 13 साल की उम्र में बतौर लीड एक्ट्रेस बच्चों का खेल में कास्ट किया गया। फिल्म रिलीज हुई तो 18 महीने बाद ही मां का निधन हो गया। वहीं कमाल से शादी के बाद जब पिता ने घर से निकाल दिया तो मीना पति के पास पहुंची तो पति ने भी साथ रखने के लिए कई शर्तें रख दी। मीना ने कमाल अमरोही के साथ के लिए हर शर्त मान ली। अमरोही ने मीना को साथ रहने के लिए कई शर्तें रखी, जिनमें दूसरे डायरेक्टर के साथ फिल्म साइन न करना, रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनना, शाम 6 बजे से पहले घर पहुंच जाना और मेकअप रूम में किसी मर्द के न आने जैसी शर्तें मीना कुमारी ने हंसते हंसते मान ली। लेकिन एक हीरोइन होने के नाते वो ऐसा कैसे कर पाएंगी, उन्हें भी नहीं पता था। मीना ने शादी के बाद कई मुश्किलों का सामना किया, यहाँ तक कि वो कभी माँ भी नहीं बन पाई। जब वो पहली बार प्रेग्नेंट हुई तो उनका मिसकैरेज हो गया। इसके बाद भी वो 2 बार प्रेग्नेंट हुई, लेकिन उन्होंने अबॉर्शन करा लिया, वो भी पति को बिना बताए। कमाल को जब ये पता चला तो उन्होंने मीना को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पति की मारपीट से सहमी मीना कुमारी एक बार जब साहिब बीबी और गुलाम के सेट पर लेट हुई तो वो डर के मारे सेट पर ही रोने लगी। शूटिंग तब भी हुई लेकिन वो लगातार रोती ही रही। मीना ने शादी के बाद कई मुश्किलों का सामना किया, यहाँ तक कि वो कभी माँ भी नहीं बन पाई। जब वो पहली बार प्रेग्नेंट हुई तो उनका मिसकैरेज हो गया। इसके बाद भी वो 2 बार प्रेग्नेंट हुई, लेकिन उन्होंने अबॉर्शन करा लिया, वो भी पति को बिना बताए। कमाल को जब ये पता चला तो उन्होंने मीना को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पति की मारपीट से सहमी मीना कुमारी एक बार साहिब बीबी और गुलाम के सेट पर लेट हुई थी, तो उसके बाद उन्होंने डर के मारे सेट पर ही वो रोने लगी। बताते चले कि 31 मार्च 1972 को उनकी मौत हो गई थी। 28 मार्च को मीना को अस्पताल में भर्ती कराया गया और 31 मार्च 1972 को उनकी मौत हो गई। और अभिनेत्री के निधन के बाद उनकी फिल्म पकीजा रिलीज हुई, जो कि ब्लॉकबस्टर साबित हुई। मीना कुमारी अपने ज़माने की मशहूर अदाकारा थी। आज भले ही वो हमारे बीच ना हो, लेकिन अपनी दमदार अदाकारी और हर एक अदा दर्शकों के दिलों में उनकी आज भी जिंदा है। मीना कुमारी जितनी खूबसूरत थी उतनी खूबसूरत से वो फिल्मों में अपना किरदार निभाती थी। बचपन में मीना के घर की माली हालत ठीक नहीं थी, जिसके कारण उन्हें कम उम्र में ही काम करना पड़ा। बचपन में माँ बाप और भाई बहनों के लिए पैसे कमाने के लिए मीना ने अभिनय का रास्ता चुना। मीना ने मजबूरी में अभिनय शुरू किया था, लेकिन वो आगे चलकर उनका शौक बन गया। आज अभिनेत्री की बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि इस मौके पर हम जानते हैं अभिनेत्री की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें। मीना कुमारी का जन्म 31 मार्च 1933 को मुंबई में हुआ था, लेकिन उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। वो शायरी की शौकीन थी। साल 1939 में मीना ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। वो विजय भट्ट की फिल्म लेदर फेस में नजर आई थी। 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा से उन्होंने प्रसिद्धि पाई, जिसने अभिनेत्री के करियर में 4 चांद लगा दिया। मीना बचपन से ही अभिनय करती आ रही थी, जिस कारण उनके लिए लाइट और कैमरे से दूर रहना नामुमकिन था। लेकिन जब वो मौत के कगार पर पहुंची तो उसी बॉलीवुड इंडस्ट्री को कोसने लगी
लगी थी। फिल्मों और करियर को लेकर मीना की किस्मत जितनी अच्छी थी, उनकी असल ज़िंदगी उतनी ही तूफानों से भरी हुई थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतने दुख देखे हैं कि उन्हें ट्रेजिडी क्वीन भी कहा जाने लगा। जहाँ बचपन में मीना को कोई सुख नहीं मिला, तो वहाँ उनकी शादीशुदा ज़िंदगी भी सुखी नहीं रही। एक साथ काम करते हुए कमाल अमरोही और मीना कुमारी एक दूसरे से प्यार करने लगे और शादी करना चाहते थे, लेकिन कमाल पहले से ही शादीशुदा थे, इसलिए उन्होंने चोरी छिपे मीना से निकाह किया। शादी के कुछ महीने बाद ही दोनों के झगड़े होने लगे। कमाल को मीना का देर रात तक काम करना पसंद नहीं था, साथ ही वो उन पर रोक टोक भी लगाते थे। इंटरव्यू के दौरान कमाल के बेटे ताजदार ने खुलासा किया था कि उन्होंने मीना के सामने शादी के बाद कई शर्तें रखी थी। जी हाँ, ज़िंदगी की कैद जैसी हो गई थी उनकी, लेकिन कमाल की सारी शर्तें उन्होंने कबूल कर ली। फिर आखिरकार एक रोज़ दोनों ने बातें की, बातों में फिर दोनों का तलाक भी हो गया। हालांकि तलाक के बाद भी मीना कमाल के फिल्मों में काम करती रही। मीना कुमारी को शराब पीने की लत लग चुकी थी। ज़्यादा शराब पीने के कारण ही उनकी हालत ख़राब होती गई और वो गंभीर बीमारी का शिकार हो गई, जिसके बाद उन्होंने पकीजा फिल्म भी की थी। बताते चले कि 31 मार्च 1972 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और कहानी ये थी कि मशहूर अदाकारा को जिसने दौलत और शोहरत तो खूब हासिल की, लेकिन असल ज़िंदगी में प्यार ना पा सकी। डायरेक्टर की तीसरी बीवी तो बनी, लेकिन फिर भी प्यार न मिला। ये कहानी है मजहबी से मीना कुमारी बनी ट्रेजिडी क्वीन की 3 तलाक और हलाल का ये दावा किया जाता है ऐसी मशहूर एक्ट्रेस के लिए जिन्होंने छोटी सी उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कहते हैं कि प्यार में वो ऐसी टूटी कि खुद को उन्होंने नशे में डुबो दिया। अंत ये हुआ कि लीवर संबंधी बीमारी हो गई और वो इस दुनिया को अलविदा कह गई। ये कहानी है मीना कुमारी की, जिन्हें लेकर एक बड़ा दावा किया जाता है कि उन्हें पति ने 3 तलाक दिया था और उन्होंने हलाला का दर्द भी झेला था, मगर सच्चाई कुछ और ही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मीना कुमारी ने ज़िंदगी में काफ़ी दर्द झेले। वो ट्रेजिडी क्वीन के नाम से मशहूर थी। हिंदी सिनेमा में उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू किया। 33 साल में करीब 90 फिल्मों में काम किया। मीना कुमारी का करियर काफ़ी शानदार रहा, जिसमें कि बैजू बावरा हो या फिर पकीजा हो, उनकी एक फिल्म काबिल तारीफ़ की। मगर पर्सनल लाइफ काफ़ी उतार चढ़ाव से भरा रहा। मीना कुमारी ने मशहूर राइटर और डायरेक्टर कमाल अमरोही संग शादी की। तब मीना 18 की थी तो अमरोही 34 साल के थे। कमाल अमरोही ने 3 शादियाँ की। पहली शादी बिल्किस बानो से की और दूसरी शादी महमूदी से। और मीना कुमारी और कमाल अमरोही की शादी में भी काफ़ी अनबन थी। कहते थे कि अमरोही मीना को अपनी पाबंदियों में बांधना चाहते थे। दोनों की शादी में झगड़े आम हो चुके थे। एक वक्त ऐसा भी आया था कि कमाल से वो अलग रहने लगी थी। एक किस्सा बड़ा मशहूर है कि कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को एक खत लिखकर 3 तलाक दे दिया था, मगर बाद में पछतावा हुआ था और चीज़ें हुई तो दोनों साथ में रहना चाहते थे। दावा किया जाता है कि मीना कुमारी ने हलाला को दर्द भी झेला था। कई रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से कही जा रही थी कि हलाला के लिए जीनत अमान के पिता अमान उल्लाह खान ने मदद की। दावे के मुताबिक मीना कुमारी ने दूसरी शादी की और मुस्लिम धर्म के मुताबिक हलाला किया, जहां महिला को दूसरी शादी करके शारीरिक संबंध बनाना होता है और फिर तलाक देकर वो दोबारा पूर्व पति के साथ निकाह कर सकते हैं। खैर, ये दावा मीना कुमारी से जुड़े लोगों ने साफ खारिज कर दिया था। हलाला और 3 तलाक के बारे में सच्चाई बताई थी मीना कुमारी की बायोग्राफी मेन हु लव्ड एंड लेफ्ट मीना कुमारी लिखने वाले राइटर और जर्नलिस्ट विनोद ने। उन्होंने बताया था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ये सब फर्जी बातें हैं। वही इतिहासकार लेखक राना सफ़ई ने भी इन दावों को अफवाह बताया था। उन्होंने कहा था कि कमाल अमरोही मुसलमान और बताया था कि मुसलमान के समुदाय से आते हैं। शिया में हलाल निकाह जैसा कोई प्रथा ही नहीं होती। आपके इस पे क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट लाइव।